नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा और थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। यह मुकाबला सिर्फ सेमीफाइनल नहीं बल्कि इतिहास बनाने का मौका भी है, क्योंकि इस मैच का विजेता टी20 विश्व कप के इतिहास में चौथी बार यानी सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने वाला बनेगा। पहला सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब दुनिया की नजर टिकी है भारत और इंग्लैंड की टक्कर पर। टी20 विश्व कप फाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीमें हैं भारत 3 बार 2007, 2014, 2024, इंग्लैंड 3 बार 2010, 2016, 2022। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान 2007, 2009 और 2022। श्रीलंका की अगर बात करें तो 3 बार वो भी पहुंची है 2009, 2012 और 2014। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो वो 2 बार 2021 में पहली बार, 2026 में इस बार वो फाइनल में पहुंची है। वेस्ट इंडीज भी 2 बार 2012, 2016, इन दोनों में ही उसने जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया 2 बार पहुंचा है 2010 और 2021, दोनों में उसने जीत हासिल की थी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम दुनिया के सबसे हाई स्कोरिंग मैदानों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता लगभग 32,000 की है। यहां पहला टेस्ट साल 1975 में खेला गया था, जबकि पहला वनडे 1987 में खेला गया था। इस मैदान पर पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 2012 में खेला गया था। यह मैदान पारंपरिक रूप से फ्लैट पिच और छोटी बाउंड्री के लिए जाना जाता है। यहां गेंद सीधे बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। आईपीएल और टी20 अंतर्राष्ट्रीय में छक्के और चौकों और रनों की बारिश होते हमने देखा। यहां दोनों पारियों बल्लेबाजों को बराबर की मदद मिलती है। यहां कोई भी स्कोर बड़ा बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं मान सकता। वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है और इसे बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। नई गेंद से तेज गेंदबाज को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है मैच वैसे ही बल्लेबाजी आसान होती जाती है। लाल मिट्टी की पिच होने के कारण अच्छा उछाल मिलता है। छोटी बाउंड्री है, पावर हिटर्स के लिए मददगार है। यही कारण है यहां अक्सर 200 से ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक जैसे आक्रामक बल्लेबाज इस पिच पर बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। क्रिकेट फैंस को इस मैच को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, सचिन के फैन ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी वो सुनिए। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे ओपनर बल्लेबाज आए बेहतर फास्टेस्ट के लिए। लास्ट टाइम उन्होंने हमारी ही नहीं पूरी भारत की इज्जत बचाई संजू सैमसंग ने। तो आज हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा जी भी तेज तराक पारी खेले और टीम इंडिया को एक आसान जीत दर्ज करे और सेमीफाइनल की टिकट, फाइनल की टिकट प्राप्त करे। We have come all the way from Kolkata to make India win. India will win. I'm from England. I'm supporting India. As he said, Bharat Mata ki jai. और हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए पूर्व क्रिकेटर केएल तेजवानी और क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर आज की खबर में। आज बहुत एक्सपर्ट पैनल के साथ इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैच बहुत अहम है। सबसे पहले मैं केएल तेजवानी सर के पास ही चलूंगा। सर, सूर्य कुमार यादव के लिए अग्नि परीक्षा है। सबसे ज़्यादा मैचेस उन्हें खेलते हो गया टी20 का और 50वां मैच पिछला था, 51वां मैच है उनका ये, और सेमीफाइनल में आएंगे इंग्लैंड के खिलाफ। 2022 का वो जख्म अभी भी याद है, किस तरीके 10 विकेट से इंग्लैंड ने हम लोगों को हराया था। देखिए, जहाँ तक सूर्य कुमार यादव का सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी के बाद मैं उनको नेक्स्ट कैप्टन कूल की उपाधि देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ खूबसूरती उनकी जो कैप्टनशिप की है, लीडरशिप की है, हमेशा रिलैक्स रहता है मैदान में। और अभी तक जो भी वो निर्णय लेते हैं, जिस वक्त भी गेंदबाजी चेंज करने का खास तौर से मैदान में होता है जब वो फील्डिंग करते हैं, तो किस्मत ने भी उनको बहुत साथ दिया। तो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत टॉप क्लास है। और मेरे ख्याल से फॉर्म भी इस वक्त काफ़ी अच्छी चल रही है उनकी। जो इंडिया के जितने भी बैट्समैन हैं उनके शीर्ष पर हैं वो, जहाँ तक टोटल रन्स का सवाल है। तो कुल मिला के मेरी उससे पूरी उम्मीद है कि और ये वर्ल्ड कप है वो उसका है, मैं ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और सर इसी बीच मैं दोनों ही एक्सपर्ट को अपने अपडेट दे दूं। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नरेंद्र भाई,
वानखड़े का स्टेडियम बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, वहां पर यह फैसला कितना कारगर साबित होगा इंग्लैंड के लिए? देखिए, वानखेड़े का जो ग्राउंड छोटा है, मैं वहाँ पे करीब 13-14 साल 15 साल में क्रिकेट खेला हूँ। बॉम्बे की विकेटों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि लाल विकेट है, और लाल विकेट की जो बॉम्बे की विकेट है वो एक्चुअली बहुत प्लेसेड विकेट है। डिसीजन उन्होंने इसलिए पहले लिया है कि शाम को जब थोड़ी सी ड्यू फैक्टर होता है तो कहीं ना कहीं बैटिंग करने में थोड़ी सी आसानी होती है, बॉल बैट पे आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटा ग्राउंड का जो मसला है वहां पे, इस वजह से भी उन्होंने एक डिसीजन लिया होगा कि इस तरह से हम अगर चेस करें तो हम हमारे लिए बेनिफिट होगा। लेकिन ये इंडिया अगर टॉस जीतता तो शायद मेरे दिमाग में पहले बैटिंग करने का ही था। तो अगर देखिए, जहां तक अभी तेजवानी सर ने बोला है कि सूर्या बहुत अच्छे कप्तान है, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, नो डाउट समय के हिसाब से धीरे धीरे कुछ गलतियां भी हुई उनसे, लेकिन उन सीखते गए। उनको सबसे अच्छी चीज ये है कि जो टीम मिली है वो बहुत बढ़िया टीम मिली हुई है। T20 की जो टीम होनी चाहिए, नेक टू नेक प्लेयर्स लगे हुए हैं, और कोई एक परफॉर्म नहीं करता है, दूसरा भी परफॉर्म कर देता है। तो बैकअप प्लेयर अच्छे हैं, तो उस कप्तान को कप्तानी करने में ज्यादा मजा आती है। उनके पास रिप्लेसमेंट है, और 11 में भी अगर कोई फेल होता है तो नीचे उसको कोई बैकअप प्लान मिल जाता है। सूर्या की खुद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जहां तक ये जो डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये एक बेनिफिट रहेगा कि इंडिया अगर पहले खेलती और एक लंबा बड़ा स्कोर करती, जैसे उनके पास लोअर ऑर्डर तक जो है बैट्समैन अच्छे हैं, और हमारे पास जो एक बैट्समैनशिप होती है, बल्लेबाजी तो सब करते हैं, लेकिन एक बैट्समैनशिप की जो क्वालिटी होती है कि कोई एक आदमी जरूर खड़ा हो जाता है और आखिर तक खेलता है, जैसे संजू सैमसन ने बहुत जबरदस्त पारी खेली है। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह का जो क्रिकेट अगर जैसे खेल के आए हैं उसी लय को बरकरार रखेंगे तो आप देखना इंडिया ये मैच बहुत शांतिपूर्वक जीत लेगी, एक बड़ा स्कोर बना के। बिल्कुल, अभी सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करना ही चाह रहे थे, अनचेंज साइड हैं दोनों। लेकिन मैं केएल तेजवानी सर के पास चलूंगा। सर, मैं इंडिया के बैटिंग लाइनअप को देख रहा हूं, मुझे एक दिक्कत जो अभी समझ में आ रही है, मैं भी इससे पहले भी शो में एक बात कह रहा था कि शुरुआत के 6 ओवर में अगर भारतीय टीम के विकेट ना गिरे तो भारतीय टीम बहुत बड़ा स्कोर बना सकती है T20 में। लेकिन दिक्कत क्या है कि पावर प्ले में ही विकेट गिर रहे हैं, और जिससे फिर टीम को जो स्कोर बूस्ट होना होता है वो हो नहीं पाता है। तेजवानी सर, देखिए, जो T20 क्रिकेट का फॉर्मेट है, इसमें जो पहले के 6 ओवर होते हैं जिसको पावर प्ले हम कहते हैं, इसको दुधारू तलवार कहा जाता है, जिसमें हर टीम कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, और कम से कम 6, 8, 10, 6 रन तो कोई नहीं सोचती है, 8 से 10 रन के एवरेज से बैटिंग करे। और मेरे ख्याल से मैंने पिछले मैचेस में भी जो ऑब्जर्व किया है, अगर आप शुरू के 6 ओवर में एक विकेट पर भी अगर आपके 45 से 50 रन बनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, और उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। बाकी के बचे हुए जो 14 ओवर हैं उसमें आपके पास पूरे 8-9 बल्लेबाज होते हैं। पर ये जरूर है कि जो T20 है उसका जो 30 गज का जो सर्किल होता है उसका हर टीम फायदा उठानी चाहेगी, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है उसमें आप जितने रन बटोर सकें, और उसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छे शीर्ष बल्लेबाज हैं, जिसमें हालांकि किसी वजह से अभिषेक अभी चल नहीं रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी खुशी की हमारे लिए बात है कि संजू सैमसन है, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में हम सबने पारी देखी है, जिस हिसाब से उन्होंने हमें जिताया है, वो एक तरीके से क्वार्टर फाइनली मैच था। और उसके अलावा ईशान किशन उसके बाद आते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भारतीय बल्लेबाजी क्रम है, और 8 नंबर तक तो हमारे पास बल्लेबाज हैं, अक्षर पटेल तक, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक बैटिंग की डेप्थ है, और शुरू के 6 ओवर में जो है वो स्ट्राइक रेट को थोड़ा तेज बनाए रखना ही हमारे लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर एक बार शुरुआत अच्छी हो जाएगी नरेंद्र भाई, तो जैसे सर कह रहे थे कि शुरुआत अच्छी हो गई तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, क्योंकि जो नीचे के बल्लेबाज हैं उन पर प्रेशर कम होगा। वहां तिलक वर्मा अपना नेचुरल गेम खेल पाएंगे, सूर्य कुमार यादव है, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, तो डेप्थ तो बहुत है बैटिंग में। देखिए, जो 6 ओवर का पावर प्ले है उसको अभी पीछे बहुत गलतियां हुई हैं, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, संतुलन है, इस वजह से सब कुछ बढ़िया कोई ना कोई कवर अप कर लेता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जो पीछे गलतियां करी हैं पावर प्ले में, जो ये आउट हो जाते हैं, अगर वो रन कम भी बनेंगे तो हमारे पास
इतना इतना स्ट्रेंथ है बैटिंग का, वो बहुत अच्छा 200 का लक्ष्य जो है आराम से दे सकता है। हो सकता है ज्यादा भी दे दे अगर ये इस प्लानिंग से अगर उतरते हैं। कभी कभी होता क्या है कि पावर प्ले में हमने रन बहुत बना लिए और हमने ऊपर के 3 बैट्समैन खो दिए। अब कोई जो भी बैट्समैन है वो जब आएगा ही विल टेक टाइम सेटल डाउन होने के लिए, तो वो मामला वहीं आ जाता है। भले ही आपने 9 की एवरेज 8 की एवरेज से रन बनाए, 10 की एवरेज से बनाए, लेकिन आपके पास वो जो रन जिस तरह से लैब में रन बना रहे थे ऊपर के प्लेयर, तो वो जो लास्ट तक रन चाहिए तो टोटल फिर वही 160 170 तक चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे पावर प्ले में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है 10 की एवरेज से बैटिंग करिए, आप 6-7 की एवरेज से भी बैटिंग करिए और एक भी विकेट ना दीजिए, फिर आप देखिए आपके रन कितने बन जाते हैं। तो मिडिल ओवर्स की जहां तक बात होती है, इंडियंस जो है कह सकते हैं यंग लड़के हैं, 1 के 2 2 के 3 इस तरह से लेने में सक्षम है और कैलकुलेट करके चौका छक्का अगर आता है तो जो मिडिल ओवर्स का गेम प्लान है, अगर ऊपर से कोई एक बैट्समैन शीट एंकर आखिरी तक खेलता है, जिस तरह से संजू ने बैटिंग करी है, उसी तरह से आज अभिषेक भी थोड़ा सा टेम्परामेंट, थोड़ी सी एक मैं सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा, इज्जत देनी चाहिए बॉलरों को, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप अगर कुछ भी नहीं समझोगे और इस तरह से 1 इनिंग 2 इनिंग इस तरह से मारते जाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपकी बैटिंग पे आ जाएगा कि आपको कैसे आप कमबैक नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पे एक सेंटेंस में ये कहूंगा कि ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स, और सेटल डाउन होने के बाद आपके पास हर तरह के शॉट्स हैं, आप टीम के लिए एक एसेट बन सकते हैं। तो यही थोड़ी सी मेरी एक जो सोच है, इस सोच से अगर ये लोग उतरेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कोर इंग्लैंड के सामने खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, भारतीय टीम के साथ ये आज की दिक्कत नहीं है, हम फिर उसी दौर में चले गए जब हम सोचते हैं कि हम 2007 के विश्व कप में इतने बड़े स्टार होने के बाद क्यों बांग्लादेश से हार गए। कारण क्या था? सारे बड़े स्टार थे, सबने एक साथ परफॉर्म करना बंद कर दिया। लेकिन वो दिक्कत इस टीम के साथ नहीं है, कोई एक हीरो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन बड़े मैचेस में हमने देखा है कि कोलैप्स इतने ज़्यादा होते हैं, उनसे उभरना बहुत मुश्किल होता है। हम अभी वो वर्ल्ड कप भूले नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अहमदाबाद में हुआ था। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को देख कि आज सेमीफाइनल है, सामने इंग्लैंड है, एक बार 10 विकेट से हरा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ओपनर्स को, चाहे वो संजू हो या अभिषेक शर्मा। तेजवानी सर, अगर दोनों थोड़ा पेशेंस के साथ खेल जाएंगे, 6 ओवर में 100 मत बनाओ, 40 बनाओ, लेकिन अगर आपके पास विकेट्स रहेंगे तो आप आगे थोड़ा एग्रेसिव मोड पे क्रिकेट को खेल सकते हो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जैसे नरेंद्र ने बताया कि जो वानखेड़े का विकेट है और खासतौर से जैसे ग्राउंड भी है, यहाँ पर आप अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, आप किसी से भी पूछेंगे सवाल तो वो आपको बताएगा कि कम से कम 180-90 रन बनाने बहुत जरूरी हैं आपको। जिस हिसाब से इंग्लैंड की प्लेयर्स की फॉर्म चल रही है और जिस हिसाब से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी भी बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है और बड़े ही मतलब जुझारू ढंग से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनके कुछ एक मैचेस देखे हैं, तो इंग्लैंड की जो T20 क्रिकेट का है, मैं देख रहा हूँ कि ये इस वक्त सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। वो जिस हिसाब से उनका टीम है, कॉम्बिनेशन है, तो जो 6 ओवर का जो पावर प्ले है उसका आपको फायदा उठाना बहुत जरूरी है। ये मान के चलिए कि आप उसमें, और सबसे बड़ी चीज अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज है, आपके पास संजू सैमसन है, तो 1 या 2 विकेट अगर गिरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको जो शुरुआत है ना वो उसी हिसाब से मिलेगी अगर आपने कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे नहीं तब तक। और मेरे ख्याल से उसके लिए एक आक्रामक रुख अख्तियार करना पड़ेगा। और जैसा कि हम सबकी उम्मीद है पूरे फैंस की हिंदुस्तान के, कि अभिषेक शर्मा की एक अच्छी इनिंग ड्यू है काफी समय के बाद, और मुझे लग रहा है कि वो आज का ही दिन है और आज वो टीम को इस स्थिति में कर देंगे कि बिल्कुल भी हम एक अच्छा सा सुरक्षित स्कोर रख सकें। और उसके बाद फिर बॉलरों ने अपना काम करना है। और ये टॉस जीत के मेरे ख्याल से वो आप ठीक कह रहे थे, उसका सूर्य कुमार का जो फैसला था कि हम भी बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि बाद में जो बैटिंग करना होता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, आसान नहीं होता है। अगर उसमें रन रेट आपको मेंटेन रखना पड़ता है, कई सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और कम से कम एक 180-90 में, तो मुझे तो लग रहा है आज 220 रन बनेंगे, जिस हिसाब से बिल्कुल टीम का माहौल चल रहा है। और या मैंने तो पिछला मैच याद आता है इंग्लैंड के खिलाफ, जब अभिषेक शर्मा ने इसी ग्राउंड पर शतक मारा था। मैं तो चाहता हूं वो इनिंग आज फिर से रिपीट हो जाए तो हम लोग उसको लूप में बनाकर देखते जाए। नरेंद्र भाई,
की फैक्टर कौन होने वाला? मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह आज गेंदबाजी कमान में की फैक्टर होंगे भारतीय टीम के लिए, क्योंकि हैरी ब्रुक को 3 बार आउट कर चुके हैं वरुण चक्रवर्ती। ये सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब भी कभी कोई मैच जीता जाता है या कोई चैंपियनशिप जीती जाती है तो थ्रू आउट अगर आप देखो तो बॉलर्स ही जिताते हैं। आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो मिडिल ओवर्स में हमारे पास स्लो बॉलर्स हैं, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती की आप बात कर रहे हैं, अक्षर हैं, तो ये जो इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं जो अपनी वेरिएशन देते हैं, लेंथ को चेंज करते हैं और फील्ड प्लेसमेंट इस तरह से बैट्समैन को कमिट करा देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि ये ग्राउंड है थोड़ा सा छोटा, इसमें मिस टाइम भी छक्का हो जाता है। तो ये बॉलर्स को आज थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी है कि अगर इन्होंने सही जो है लाइन नहीं रखी और वेरिएशन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये इनके लिए दिक्कत भी हो सकती। लेकिन हमारे पास जिस तरह से बैटिंग में स्ट्रेंथ है, बॉलिंग का भी हमारे पास कोर डिपार्टमेंट, अर्शदीप, बुमराह, चक्रवर्ती, अक्षर, ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास चॉइस है। तो हम कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हैं, हम स्लो बॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी रन बनाने की, उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि सभी को अपना रोल पता होना चाहिए। रोल अगर आपका ठीक है, आपने अच्छी तैयारी करी है, तो जो रोल आपको बैट्समैन को दिया जा रहा है वो उसको अगर सही तरीके से यूज किया जाएगा तो एक अच्छी टीम और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के आप मैच को एक अच्छी लय में ले जा सकते हैं और जीत सकते हैं। आपको अपना रोल, अपना डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ लैम डॉनसन भी एक प्लेयर है जो भारतीय टीम, अब क्योंकि अगर लेफ्ट आर्म और राइट आर्म आदिल रशीद, ये 2 फैक्टर होने वाले हैं भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि स्पिनर्स को हम देखते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ हाल के दिनों में तेजवानी सर भारतीय टीम को बहुत मुश्किलें हुई हैं। देखिए, मुझे तो जो हम अभी बाद में बॉलिंग करेंगे, मुझे उसमें भी थोड़ी सी चिंता सी इसलिए हो रही है कि जब बॉल शाम को ओस आ जाती है मैदान में, और उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो स्पिनर्स के लिए होती है बॉल डालना, क्योंकि वो एक तो आपको बॉल की ग्रिप नहीं मिलती है और दूसरा उसमें जब ग्रिप ही नहीं मिलेगी आपको तो अच्छी तरह से वो हाथ से छूटता नहीं है बॉल, और इसकी वजह से उसमें और फिर आदमी उसको थोड़ा तेज डालने की कोशिश करता है। तो ये सारे वेरिएबल होते हैं, वो थोड़ा सा, पर ये तय है कि जिस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती हमें ब्रेक थ्रू दिलाते आए हैं और दूसरा अक्षर पटेल भी, ये दोनों ही हमारे बड़े क्वालिटी बॉलर हैं, और जब हमें इनकी जरूरत हुई है तब उन्होंने, ये बात दुर्भाग्यवंश कुलदीप यादव नहीं खेल रहे हैं आज भी मेरे ख्याल से टीम में। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मैं आने आ रहा था कि कुलदीप को वर्ल्ड कप में, मतलब ठीक है हम जीत रहे सेमीफाइनल में, फाइनल कप भी उठा ले, लेकिन कुलदीप का यूज मुझे तो यार 2007 में पीयूष चावला का जैसा यूज महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, 2011 में उन्हें खिलाकर यूज किया था, चहल वहां पर हमने देखा वर्ल्ड कप में थे, लेकिन कुलदीप यादव का उस तरीके से यूज हुआ नहीं इस पूरे वर्ल्ड कप में। कुलदीप, देखिए कुलदीप मैच विनर है। मैं आपको बताऊं, आपके जो यूपी के दोनों प्लेयर हैं, चाहे वो रिंकू सिंह है, ये दोनों ही मैच जिताने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में आते हैं। अब चूंकि टीम का जो कंपोजिशन होता है उसमें किसी वजह से फिट नहीं हो पा रहे हैं कुलदीप, पर मेरे ख्याल से वो किसी भी दिन जो है वो विकेट लेने की उनके अंदर क्षमता है, बैट्समैन को कंटेन करने की उनकी क्षमता है, बट चूंकि नहीं है तो उसके विषय में बात करने का कोई वो विशेष नहीं है हमारे लिए। और जो सबसे बड़ी जो हमारे पास मध्यम गति के जो गेंदबाज हैं, जिसमें अर्शदीप से अच्छी मतलब गेंदबाजी की उम्मीद हो रही है, पिछले मैच में वो खास वो कर नहीं पाए थे हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो मुझे उम्मीद है आज वो नई बॉल के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप बनाएंगे बुमराह के साथ। या बिल्कुल, अब मैं जरा, क्योंकि अब बहुत करीब है मैच, शुरुआत भी होने वाली है, मैं जरा नरेंद्र भाई आपसे प्रेडिक्शन जानूंगा, और भारतीय टीम चूंकि पहले बल्लेबाजी कर रही है तो कौन आज अपनी चमक बिखेरने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से संजू सैमसन के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी और जो सपोर्ट स्टाफ और बीसीसीआई ने इतना ट्रस्ट रखा, उसको खिलाते गए और देखिए एक बहुत जबरदस्त मैच जहां जरूरत थी उसने परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को जो नसीहत हम लोग इस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ी सी बॉलिंग की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल ऐसे नहीं कत्लेआम पहले आते ही शुरू करें, तो वो थोड़ा सा वो डिसिप्लिन अपनाएंगे, और अगर वो थोड़ा सा डिसिप्लिन अपना लेते हैं, 2-3 ओवर खेल जाते हैं, तो मुझे लगता है अभिषेक जैसा बल्लेबाज आपको T20 में
जो कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है उसकी यार बैटिंग देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि आज ये कहीं ना कहीं होमवर्क करके आएंगे और अभिषेक से एक आउटस्टैंडिंग इनिंग, जिस तरह संजू सैमसन ने कमबैक किया, अपनी गलतियों से ऊपर आए और थोड़ा सा टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने रन बनाया। मुझे लगता है कि आज अभिषेक का दिन होगा। स्कोर क्या होने वाला है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी है, छोटा ग्राउंड है, तो स्कोर क्या एक होने वाला है? देखिए, मैं कभी भी इंग्लैंड के खिलाफ और वानखेड़े में और पीछे इतना अच्छा आप खेलते चले आ रहे हैं, तो जो मेरी प्रेडिक्शन है 200 रन से तो कम नहीं है। और उसमें अब जो भी चीजें हैं जैसा था हो गया, लेकिन अब आपको अपना जो रोल है वो उसको बढ़िया करना है और एक नई शुरुआत करके एक धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अपना, अगर थोड़ा देर शटल हो गया तो लॉन्ग इनिंग अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है कि बॉलर्स के पास भी अगर रन होंगे 200 रन तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अगर आप 160 170 रन सोच रहे हैं तो बॉलर्स के लिए भी इतना कुछ नहीं है। वो जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करने जाएगा तो वो मार पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं एक हमें बॉलर्स के पास भी रन होने के लिए, तो जो मेरा अनुमान है 200 रन इंडिया बनाएगी आज। तेजवानी सर, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? अभिषेक शर्मा। क्या स्कोर होने मैं वाला है? नरेंद्र से सहमत हूं। सर, स्कोर क्या होने वाला है? कम से कम 210 रन। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब आप दोनों के प्रेडिक्शन पर नजर रहेगी और भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर भी नजर रहेगी कि वो किस तरीके से, क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रही है भारतीय टीम, तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में टॉस हार गई है और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से कहा कि मुझे भी ये बैटिंग ही करनी थी अगर मैं टॉस जीतता, लेकिन फिर वही मैं जिस सवाल को लेकर मैं अपने एक्सपर्ट्स से भी ये चीज़ कहा कि 6 ओवर में भारतीय टीम अपनी इनिंग को बूस्ट करेगी, जो भारतीय टीम का स्कोर 200 या 200 के पार ले जाएगी। क्या अभिषेक शर्मा उसी पुराने रंग में नजर आने वाले हैं? तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।